चलिए अब सिटी 62 में आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में दरभंगा लूटकांड में छापेमारी के दौरान नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया। लूटे गए जेवरात बरामद होने की भी सूचना है। पटना में साहिब स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में आग लग गई, जिससे स्टेशन परिसर पर अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर मौजूद रेल यात्रियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद जीआरपी, आरपीएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण आग का तांडव देखने को मिला। करघर थाना क्षेत्र के बसडीहा 100 बीघा से अधिक के गेहूं की फसल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित चिप्स गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। गोदाम और कंपनी के कर्मी तुरंत बाहर निकल आए। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। हालांकि आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सासाराम में 100 बीघा से अधिक की गेहूं की फसल में आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से किसानों को लाखों का नुकसान हो गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना करघर थाना क्षेत्र के बसडीहा की है। मधेपुरा में उदा किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र में हुए भीषण अगलगी ने देखते ही देखते पूरे मोहल्ले को तबाही में बदल दिया। वार्ड संख्या 17 स्थित लोनिया चौक में लगी इस आग में करीब 14 परिवारों के घर जलकर पूरी तरह राख हो गए, जबकि लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट होने का अनुमान है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची की हालत नाजुक है। फिलहाल उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में शामिल 3 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। महिलाओं ने बच्ची को बहलाकर मैकेनिक के हवाले कर दिया, जिसने किराए के मकान में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दरभंगा में करोड़ों के लोन घोटाला मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक की असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया कि महज 3 से 4 महीने में ही 2 करोड़ रुपए का अवैध रूप से लोन पास कराकर ट्रांजैक्शन किया गया। अब तक इस मामले में 14 फर्जी लोन की पुष्टि हो चुकी है। बैंक के मैनेजर रवि राघवेंद्र पर लोन पास करने का आरोप लगा। कटिहार से जीविका दीदियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। कटिहार के सुदूर अहमदाबाद प्रखंड के जीविका के एक अधिकारी पर जीविका दीदियों के साथ छेड़खानी और अभद्रता करने का आरोप लगा। अधिकारी के खिलाफ जीविका दीदियों ने एसपी को लिखित में शिकायत दी। हालांकि जीविका अधिकारी ने सभी आरोपियों को बेबुनियाद बताया। गोपालगंज में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां 20 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर 80 करोड़ रुपए ठग कर कंपनी भाग गई। साल 2023 में कंपनी ने निवेश योजना शुरू की थी। कंपनी में 10 से 80 लाख रुपए तक निवेश आया, जिसके बाद कंपनी करीब 80 करोड़ रुपए ठग कर फरार हो गई। बाढ़ में एक महिला के अपने दूधमुंह बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है। बाढ़ थाना के शनि मंदिर के पास महिला अपने छोटे से बच्चे को बेच रही थी। जानकारी मिलते ही मंदिर के पास लोगों की भारी भीड़ लग गई। महिला कभी अपनी आर्थिक तंगी तो कभी घर से निकाले जाने की बात कह रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए महिला को थाने ले गई। सिवान में न्याय के लिए एक युवक टावर पर चढ़ गया। मामला मोहद्दीपुर का है, जहां युवक अपने भाई की मौत को लेकर न्याय की मांग करते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने जिला प्रशासन से सीधे हस्तक्षेप की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सरायकेला के सापारूम गांव में जंगली हाथी के उत्पात से हड़कंप मच गया, जहां हाथी के हमले में राधा तंतुबाई की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया गया। चतरा में आवासीय बालिका विद्यालय में 14 वर्षीय छात्रा के गर्भवती होने से सनसनी फैल गई। मामले पर डीसी ने संज्ञान लिया और पुलिस ने प्रधानाध्यापक को हिरासत में ले लिया।
जिला प्रशासन की टीम विद्यालय पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। नवादा में सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के भूलन बिघा गांव के पास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया। हादसे में पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, लेकिन अस्पताल जाते जाते पति ने भी दम तोड़ दिया। मधेपुरा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। घटना के भराही थाना क्षेत्र के नेला पट्टी की है। झड़प में जमकर मारपीट की गई और कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगने समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कटिहार में छात्र छात्राओं ने डीएस कॉलेज रोड के कटिहार गोड़ाबाड़ी रोड पर जमकर उग्र प्रदर्शन और हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने बताया कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्वच्छता विषय के लिए परीक्षा थी, लेकिन अचानक छात्र केंद्र पर पहुंचने पर परीक्षा कैंसिल करने की बात कही गई। जमुई में घरेलू गैस सिलेंडर का खुलेआम दुरुपयोग का मामला सामने आया। सिमुल तला स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से गैस कटर चलाने के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोपालगंज में सदर अनुमंडल न्यायालय के पेशकार को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। धमकी देने का आरोप सिद्धवलिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख संगीता सिंह और उनके पति शैलेश सिंह पर लगा। मोतिहारी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घर से टेम्पो लेकर निकले युवक का 3 दिन बाद शव तालाब से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पटना में बेलगाम कंटेनर ट्रक ने एक निजी स्कूल के टाटा मैजिक गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टाटा मैजिक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोहरदगा में भीषण सड़क दुर्घटना में हाईवा और टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें हाईवा का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। साहिबगंज में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रागा थाना क्षेत्र के बेहरवा दिघी मुख्य पथ की है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगाड़ा चौक पर बस और पिकअप की आमने सामने की टक्कर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मोतिहारी में हथियार और जिंदा कारतूस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना चकिया थाना क्षेत्र के गवर्नर गांव के इस्लामिया मदरसा की है। मामले में पुलिस की ओर से कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद मदरसे को सील कर दिया गया। आरा में असामाजिक तत्वों के खिलाफ भोजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया टीम ने निगरानी के दौरान देखा कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड और गैंग के नाम से अकाउंट बनाकर भड़काऊ वीडियो अपलोड किए गए। वीडियो में युवा हथियारों का प्रदर्शन करते दिखे, जिस पर कार्रवाई हुई। सिमडेगा में एक महिला ने मोबाइल छिनतई करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में एसडीपीओ ने बताया कि 10 अप्रैल को बांसजोड़ पोस्ट ऑफिस की कर्मी नीलम कुमारी के साथ मोबाइल छिनतई की घटना हुई थी। सिमडेगा के टांड थाना क्षेत्र में बैल के कारण हुए विवाद में हुई हत्या मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नूवेल कुल्लू ने मामूली विवाद में लोहे के रॉड से हमला कर मरियानुस मिंज को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सिमडेगा में कोलेबिरा के ग्रामीणों ने कोलेबिरा प्रखंड के बानो चौक को जाम कर दिया। दरअसल बोंगराम के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क बनाने और स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर जाम किया। रामगढ़ में उत्पाद विभाग अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 1 साल में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब से जुड़े 434 लोगों पर कार्रवाई की है। इसमें 8 लोग जेल भेजे गए। उत्पाद विभाग ने अवैध चुलाई देसी शराब 972 लीटर, जावा महुआ 4682 किलो, बियर 447 लीटर जब्त किया। मोतिहारी में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदापुर थाने के मुंशी इंतकाम आलम को 14,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। थाने का मुंशी केस निपटाने के बदले रिश्वत ले रहा था। नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की। सूचना मिलने पर चैनपुरा विजयनगर मुशहरी में छापेमारी की गई।
बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से लापता युवती पुष्पा के मामले में जांच तेज हो गई है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस मुख्यालय से लेकर सीआईडी तक एक्शन मोड में नजर आई। जमशेदपुर में चाय दुकानदार पर लग्जरी कार से आए युवकों ने गर्म चाय फेंकी थी। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित युवती टीएमएच में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पूर्णिया के महानंदा सभागार में एडीजी ने चारों जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आईजी विवेकानंद, चारों जिले के एसपी, कई डीएसपी और पर्यवेक्षण पदाधिकारी मौजूद रहे। धनबाद में वासेपुर के भगोड़े अपराधी प्रिंस खान पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। बैंक मोड़ थाना में दर्ज मामलों में वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड पर प्रिंस खान और उसके सहयोगी गोपी खान के आवास पर इश्तिहार चिपकाया गया। सिमडेगा कोषागार में वित्तीय भुगतान की जांच शुरू हो गई। हजारीबाग और बोकारो में पुलिसकर्मियों ने कोषागार से करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी के बड़े खुलासे के बाद सिमडेगा में भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया। पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय की चर्चित रिंकू कुमारी हत्याकांड मामले में बड़ा हस्तक्षेप किया। पहले इस मामले को पुलिस ने आत्महत्या करार दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच के लिए दोबारा अनुसंधान का आदेश दिया है। मोतिहारी के डुमरिया घाट पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटकांड का फरार आरोपी और 5,000 का इनामी राजेश पंडित को सुरहा गांव से गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा के हरपुर थाना इलाके में एसएसबी और हरपुर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नेपाली तस्कर के पास से तकरीबन 12 लाख रुपए की गांजा को बरामद किया। भागलपुर में 8 अप्रैल को संतोष शाह के आभूषण दुकान से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में शामिल 2 चोर और चोरी के सोने के आभूषण खरीदने के आरोपों में एक आभूषण दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग का एक वीडियो 1 फरवरी को तेजी से वायरल हुआ था, जिसका मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मनरेगा के जूनियर इंजीनियर अंकुश कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। चाईबासा में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत पर प्रशासन सतर्क दिखा। प्रशासन की टीम ने मधु बाजार की एक दुकान में छापेमारी की। इस दौरान दुकान से 10 भरे। आरा में जिला शिक्षा कार्यालय ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में बिहार माध्यमिक परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार नियम, कानून और संविधान पर चलते हैं और जो नियम रहेगा वही नीतीश कुमार करेंगे। गर्मी के दिनों में पानी की परेशानी को लेकर पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन विभाग के मंत्री संजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में कई क्षेत्र हैं जहां वाटर लेवल नीचे चला जाता है। भोजपुर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब निजी स्कूलों की ओर से री एडमिशन, ड्रेस और किताबों के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र 1 जारी करने का आदेश दिया है, जो साल 2011 की जनगणना के आधार पर रांची में चौथी ईस्ट जोन पीकल बॉल का आयोजन खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथन शाहदेव इंडोर स्टेडियम में किया गया, जिसमें 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रामगढ़ कलेक्ट्रेट में जेएसएलपीएस की ओर से पलाश मार्ट की शुरुआत की गई। पलाश मार्ट का संचालन जेएसएलपीएस से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की दीदियां कर रही हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सिदो कान्हू की जयंती पर नमन किया। हेमंत सोरेन के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में 6 से अधिक गांव आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। इस समस्या को लेकर तलबड़िया पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण डीडीसी ऑफिस पहुंचे और अपना विरोध जताया। गुमला में घाघरा प्रखंड के अति
सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित गांव रहे चूल्हा-माटी की तस्वीर सरकार की ओर से शिक्षा पर किए जा रहे दावों की पोल खोल रही है। साल 2007 पटना में अगमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेफ मदरहुड डे के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। औरंगाबाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर 9 से 14 आयु वर्ग की किशोरियों के बीच एचपीवी वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल पास किए जाने के बाद बिहार में इसका व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। मुंगेर में गंगा किनारे मरीन ड्राइव जैसे गंगा पथ निर्माण की दिशा में राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत प्रस्तावित इस परियोजना का आज हवाई सर्वेक्षण किया गया। धनबाद के तोपचांची प्रखंड रामाकुंडा पंचायत में अखिल भारतीय किसान सभा का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ हुई। सिवान में नारी शक्ति वंदन को लेकर सिवान की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिलाओं ने सिवान में भव्य कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का आभार जताया। पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जब पिछले दिनों विभाग का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को फटकार लगाई तो अब सचिवालय कर्मचारी संघ ने भी मंत्री जी से मांग उठा दी है। सचिवालय कर्मचारी संघ ने मंत्री से बेहतर सुविधा की मांग की। कैमूर के दुर्गावती में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ने वार्षिक जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में शिक्षा और बालिका महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया।